हेलो गाइज, मेरा नाम कृष्णा है और आप सभी का अपनी इस क्लास में स्वागत है। गाइज, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि आपको मान लीजिए कुछ वर्ब लिस्ट कर रखी है, जैसे यहाँ पे वर्ब दे रखी है हमें, और हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि बताइए ये वर्ब ट्रांजिटिव है या नहीं, और ट्रांजिटिव भी है तो मोनो ट्रांजिटिव है या डाई ट्रांजिटिव है, तो हम ये कैसे पता लगाएंगे। तो गाइज, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि जो भी वर्ब है, मान लीजिए फर्स्ट वर्ब है गिव, आपको उस वर्ब को अपने सेंटेंस में यूज करना है। ओके, तो हमने फर्स्ट वर्ब को सेंटेंस में यूज किया, माई टीचर गिव्स मी अ गिफ्ट। हमने सेंटेंस पहले से ही यहाँ पर क्रिएट करके रखे हैं जिससे कि वीडियो की लेंथ थोड़ा लिमिटेड रहे। तो पहला सेंटेंस है माई टीचर गिव्स मी अ गिफ्ट, मेरे अध्यापक मुझे एक उपहार देते हैं। तो गाइस, सबसे ज्यादा फोकस करना है आपको एक चीज पर, आपको अपने सेंटेंस में देखना है ऑब्जेक्ट, क्योंकि सब कुछ इसी पर डिपेंड करेगा। इस एक चीज को अगर आप सही से समझ लेते हैं अपने सेंटेंस में तो आपको पता लग जाएगा आपका जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है या नहीं, ट्रांजिटिव में भी वो मोनो ट्रांजिटिव है या डाई ट्रांजिटिव। सारे क्वेश्चंस के आंसर किस पर डिपेंड करते हैं? ऑब्जेक्ट पर। आपको अपने सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को देखना है। माई टीचर गिव्स मी अ गिफ्ट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट है मी और एक है गिफ्ट। तो गाइस, आप देख रहे हैं सेंटेंस में इस वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। तो जब भी किसी सेंटेंस में आपकी वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट आ रहे हों तो ध्यान दीजिए वो वर्ब क्या होगी? डाई ट्रांजिटिव। और इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ट्रांजिटिव के लिए तो बस आपको इतना समझना है कि अगर ऑब्जेक्ट है, चाहे वन ऑब्जेक्ट हो या टू हो, तो वो ट्रांजिटिव ही है। ट्रांजिटिव के लिए बस ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वन हो या टू हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव तो वो है ही, लेकिन ऑब्जेक्ट भी कितने हैं? टू, मी और गिफ्ट। तो टू ऑब्जेक्ट होने पर वर्ब क्या हो जाती है? डाई ट्रांजिटिव। कब? जब आपके पास सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कितने हो? टू। आपकी वर्ब टू ऑब्जेक्ट कैरी कर रही हो तो आपकी वर्ब क्या हो जाएगी? डाई ट्रांजिटिव। तो हमारी जो वर्ब है गिव्स, ये कैसा वर्ब हो गया? डाई ट्रांजिटिव। सेंटेंस नंबर 2, माई सिस्टर सर्व्स अस फूड, मेरी बहन मुझे भोजन सर्व करना मतलब परोसना, मेरी बहन मुझे भोजन परोसती है। राइट? सर्व मीन्स परोसना यानी खिलाना। अब इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट क्या है? अस और फूड, डबल ऑब्जेक्ट है। तो कैसी है ये वर्ब? डाई ट्रांजिटिव। राइट? तो ये वर्ब भी डाई ट्रांजिटिव हो गई। अब देखिए थर्ड सेंटेंस, आई लाइक दिस क्लास, मुझे यह क्लास पसंद है। अब ये जो लाइक है वर्ब, ये कैसा वर्ब है ये पता लगाने के लिए हमें क्या देखना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? दिस क्लास। तो ऑब्जेक्ट कितने हैं? वन ऑब्जेक्ट है। तो ये ट्रांजिटिव तो है, लेकिन कौन सी वाली ट्रांजिटिव है? मोनो ट्रांजिटिव। क्योंकि मोनो ट्रांजिटिव के लिए ऑब्जेक्ट कितने होने चाहिए? वर्ब के साथ वन। तो वन ऑब्जेक्ट आ रहा है इसके साथ, इसलिए मोनो ट्रांजिटिव है। नंबर 4, मोनिका टेल्स मी स्टोरीज, मोनिका हमें कहानियां सुनाती है। तो देखिए ऑब्जेक्ट है मी और स्टोरीज, जिसमें मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और स्टोरीज जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं वो किस में आते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और लिविंग इनडायरेक्ट में। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट टू है ना, तो ये वर्ब टेल्स कैसा वर्ब हो गया? डाई ट्रांजिटिव। नेक्स्ट देखिए, वी ईट फ्रूट्स, हम फल खाते हैं। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? फ्रूट्स, सिंगल ऑब्जेक्ट है, तो ये वर्ब क्या हो गया? मोनो ट्रांजिटिव। नंबर 6 देखिए, इंदु प्लेज चेस, इंदु शतरंज खेलती है। तो चेस क्या है? ऑब्जेक्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट है, तो ये वर्ब कैसा वर्ब हो गया? मोनो ट्रांजिटिव। माई अंकल सेंट मी अ वॉच, सेंड का सेकंड फॉर्म क्या है? सेंट, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट क्या है? मी, और एक ऑब्जेक्ट है इसमें मी और एक है वॉच, डबल ऑब्जेक्ट है। तो ये सेंट जो वर्ब है ये क्या हो गया? डाई ट्रांजिटिव। अब लास्ट सेंटेंस देखिए, ऑल ऑफ अस कुक द फूड, हम सभी खाना पकाते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है? द फूड, सिंगल ऑब्जेक्ट है, तो ये वर्ब क्या हो गया? मोनो ट्रांजिटिव। आप देखिए जितनी भी वर्ब्स हमने यहाँ यूज किए उन सभी के बाद ऑब्जेक्ट तो है। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो ये सभी की सभी वर्ब क्या है? ट्रांजिटिव। अब ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव है, ये तो कंफर्म है, लेकिन मोनो है या डाई ट्रांजिटिव है ये पता लगता है ऑब्जेक्ट की काउंटिंग करके। जहां ऑब्जेक्ट वन है वो मोनो ट्रांजिटिव है और जिन जिन के पास टू ऑब्जेक्ट है वो डाई ट्रांजिटिव है। तो अब आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि यहाँ जो हमने 8 वर्ब्स लिस्ट किए हैं वो वर्ब्स सभी के सभी ट्रांजिटिव है, और आपको ये भी पता लग रहा है कि कौन सी इनमें से मोनो ट्रांजिटिव और कौन सी डाई ट्रांजिटिव। तो गाइस, जब भी कभी आपको ये कंफर्म करना हो कि
वर्ब आपकी मोनो ट्रांजिटिव है, डाई ट्रांजिटिव है, तो क्या करें, सेंटेंस में अप्लाई करें अपने वर्ब को, और फिर अपने सेंटेंस में आपको क्या काउंट करने हैं, ऑब्जेक्ट, राइट। इससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि वर्ब मोनो ट्रांजिटिव है या डाई ट्रांजिटिव है। आई होप आपको ये शॉर्ट वीडियो पसंद आया होगा। आगे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। वीडियो को अगर कुछ भी सीखने को मिला हो अच्छा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय